आप जिंदा हैं? जिंदा हूँ और एकदम फिट एंड फाइन फर्स्ट क्लास हूँ। आई एम गुड। मैंने पर्पसली इंटेंशनली एक दिन पहले तक मैं एकदम सही थी। Don't you think कि ये जो कैंपेन करने का तरीका था that wasn't right because somewhere ये मेंटल हेल्थ पर लोगों की बहुत असर डाला है। ये चंद लोग कितने इनसेंसिटिव हैं। सर्विकल कैंसर 48 आवर्स तक गूगल पर नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा था। तो इसमें तो पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया गया होगा। पूरी भावना पूरी प्लानिंग के साथ था। तरीका डिबेटेबल है। सबसे पहली बात तो मैं कानपुर से नहीं हूँ। पूनम, आपके खिलाफ लीगल एक्शंस हुए हैं ये भी सुनने में आ रहा है जस्ट बिकॉज आपका जो ये तरीका था लोगों को पसंद नहीं आया अवेयरनेस का। मेरी माँ को भी कैंसर था। पागल हो गई, थप्पड़ मारूंगी। शी जेन्युइनली रिएक्टेड लाइक दैट। राखी सावंत का बहुत अलग रिएक्शन आया था। यार पूनम बहन की पकौड़ी। आपने उनसे बात की बाद में? थी कहाँ वैसे आप? वो 24 घंटे थी कहाँ पर आप? आई एम हैप्पी डूइंग माई शूट्स। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे एक झूठ बोलने से इतनी सारी जिंदगियां बची हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आप जिंदा हैं? मेरा सपना था कि मैं कभी आपका इंटरव्यू करूं, तो मुझे लगा नहीं था कि 4 फरवरी के बाद कभी हो पाएगा ये, बट आप जिंदा हैं। ओह माय गॉड, हाउ आर यू? जिंदा हूँ और एकदम फिट एंड फाइन फर्स्ट क्लास हूँ। आई एम गुड। ओके, सो पूनम, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑल्सो थैंक 4 फरवरी को एक न्यूज आती है, एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आता है कि अब दो ना 2 पोस्ट कि ना सो एंड सो पर्सन इज नॉट विद अस, ऐसा करके। ये ये क्या तरीका था? बिकॉज सब कोई शॉक में था, हम लोग बहुत शॉक में थे कि ऐसे अचानक से कैसे हो गया। ये क्या, कैसे सोचा कि इस तरीके का कुछ करते हैं? भावना, मैं शुरुआत से शुरुआत करती हूँ। दिस वॉज अ कैंपेन, जैसे कि सबको पता है, सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए था। रही बात मेरी इंस्टाग्राम की, तो मैंने पर्पसली इंटेंशनली एक दिन पहले तक मैं एकदम सही थी। बिकॉज आई इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज मैं चाहती थी कि लोग ये भी देखें कि अच्छा, ये कल तक तो सही थी, तो शायद ये कैंपेन हो सकता है। बिकॉज सर्विकल कैंसर की का डेट इज 4th February। नाउ it was done for cervical cancer, like I repeat, like I said earlier, and yeah, that was all about it. The campaign went well. बट डोंट यू थिंक कि ये जो कैंपेन करने का तरीका था दैट वाजंट राइट बिकॉज समवेयर ये मेंटल हेल्थ पर लोगों की बहुत असर डाला है। कई एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शो छोड़ा है बिकॉज उनको सर्वाइकल कैंसर था और उसके बाद उन्हें काम, उस टाइम पे वो दिक्कत हो रही थी काम करने को लेकर के, एंड शी कमेंटेड कि ये सही तरीका नहीं था। सम ऑफ योर फ्रेंड्स जिन्होंने पोस्ट वगैरह किया था उन्हें डिलीट करने पड़े पोस्ट कि हाँ दैट वाजंट राइट। सो संभावना सेठ, उन्होंने काफी गुस्सा निकाला कि मेंटल हेल्थ पर हमारी बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि हमें लग रहा था कि बताइए ऐसा कैसे हो गया, इतनी यंग लड़की हमारे बीच से चली गई। आप ना मुझे एक बात बताइए। अब मैं इन लोगों का, ये जो कुछ चंद लोगों के आप जो नाम ले रहे हो, ये चंद लोग कितने इनसेंसिटिव हैं। आप सोचिए, मैं आपको समझाती हूँ। बाहर आज की तारीख में सर्विकल कैंसर गांव गांव में बच्चा बच्चा आज की तारीख में सर्विकल कैंसर को जानता है, समझता है कि कैंसर कौन सी है, ये कौन सा कैंसर किसी को पता ही नहीं था। लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर सुना है, एंड अच्छा ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, अच्छा ऐसा भी कोई कैंसर होता है क्या? अच्छा, इस कैंसर की वैक्सीनेशन भी है, मतलब आप प्रिवेंट हो सकते हो इस कैंसर से। ये एक ऐसी बीमारी है भावना, जो इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि आपको ये कब हुई है और आपको ये कहाँ से डिटेक्ट होगा। शायद आपके पास वो साल भी ना बचे। तो अब मैं आपके जवाब पर आती हूँ। आज की तारीख में 1 मिलियन प्लस औरतों ने इसका वैक्सीनेशन लिया है। सर्विकल कैंसर 48 आवर्स तक गूगल पर नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा था। तो जब इतनी सारी औरतों ने अभी जब वैक्सीनेशन ले ली, तो मैं वो खुशियां मनाऊं कि ये जो चंद गिने चुने सेलिब्रिटीज हैं,
जो पता नहीं किस चीज की नाराजगी दिखा रहे हैं, क्योंकि खुद तो कभी किसी ने सर्विकल कैंसर के बारे में बात नहीं की। उनको पता भी है सर्विकल कैंसर के बारे में, मुझे ये नहीं पता। बट आज जब मैं कुछ अच्छा कर रही हूं, यार ये तो बहुत ज्यादा जाने बच गई। मैं तो सोच रही थी एक भी जान बच जाएगी ना हम्म। तो मेरा कर्म और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके कुछ ही दिन पहले, लाइक एक दो दिन पहले ही बजट पास हुआ था जहां पर गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन, या एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो वहां से यस। कुछ आइडिया मिला था कैसे आपका ये प्लान क्या था? बिकॉज ऑब्वियसली पीआर भी इन्वॉल्व रहा, मैनेजर्स ने भी बोला कि हाँ आपके फैमिली के फोन स्विच ऑफ थे, तो ये इसमें तो पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया गया होगा। पूरी भावना, पूरी प्लानिंग के साथ था। एंड दिस वाज प्लान्ड वे बिफोर। दिस वाज प्लान्ड आई थिंक इन जून और समथिंग। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ऑफ कोर्स मैंने एनडीए साइन किया हुआ था दैट आई कैन नॉट स्पीक अबाउट इट। एंड दिस वाज नॉट डन बाय माय पीआर एजेंसी। पीआर एजेंसी ने नहीं किया था ये। दिस वाज डन बाय शबैंक, विच इज अनदर एजेंसी, जो उनका ये आइडिया था कि हम इसको, इस अवेयरनेस को फैलाएं। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, ये तरीका डिबेटेबल है, ये मैं आपको खुद भी बोलती हूँ। लेकिन आप इसका ब्राइट साइड देखिए ना। हम्म। हम औरतें इस देश में, हम खाली अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखो, बच्चों को इनका टिफिन पैक कर दिया, ये वो जा रहा है। खुद भी जो काम करने वाली भी महिलाएं होती हैं, यू नो, वी विमेन आर नोन फॉर जस्ट सैक्रिफाइसिंग। हमको सैक्रिफाइस करना बहुत अच्छा लगता है। वी फील ग्रेट अबाउट इट। हाँ, विच इज अ ब्यूटिफुल थिंग। ये बहुत अच्छी चीज है करना, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इट। बट इन सब चीजों में हम अपना ख्याल नहीं रखती। वी डोंट रियली केयर अबाउट अस। आज सर्विकल कैंसर, अगर लोगों ने देखा कि अच्छा ये भी कोई कैंसर है, कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, मुझे बोला है ना कि हमने जाके उसका वैक्सीनेशन लिया है। तो पीपल आर टेकिंग प्रिकॉशंस, हम्म। which is a wonderful thing. So this campaign is successful. Campaign is successful. Okay. So congratulations for that. अच्छा, also so बहुत खबरें आ रही थी कि लास्ट टाइम आपको कानपुर में एक वीडियो में देखा गया था, और आपका कानपुर से कोई आपका कनेक्शन है, आपका बर्थ प्लेस है कानपुर। कानपुर से कैसी तरह से एसोसिएटेड है आप? मेरा ये, मैं भावना, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस। हम्म। सबसे पहली बात तो मैं कानपुर से नहीं हूँ। हम्म। कानपुर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आई मीन विद रिस्पेक्ट टू कानपुर, बट आई एम फ्रॉम मुंबई। यहाँ की पैदाइशी हूँ, यहीं पर बड़ी हूँ, स्कूल कॉलेज यहीं से किया है। हम्म। मी मराठी पण चांगली बोलते कारण की इकडची आहे। आई एम फ्रॉम मुंबई। सो मैं भी जब न्यूज देख रही थी बोले कानपुर। एग्जैक्टली। Yeah, it was नो, interesting for me also. इसके क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम कानपुर, सो मेरे पास जैसे ये न्यूज आई तो ये हुआ कि कानपुर में ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो आई वाज लाइक सारे सोर्सेज रिसोर्सेज जितने में लगा दो। मैं आपको, बट आई वुड लव टू गो टू कानपुर नाउ। मतलब मैं, मुझे पूरे मैं कानपुर जरूर जाऊंगी। Yes, तो yes. पूनम, आपके खिलाफ लीगल एक्शंस हुए हैं ये भी सुनने में आ रहा है, जस्ट बिकॉज आपका जो ये तरीका था लोगों को पसंद नहीं आया अवेयरनेस का। नहीं भावना, मैं अपने मीडिया दोस्तों से वापस दरख्वास्त करूंगी, प्लीज प्लीज वेरीफाई सर्टेन न्यूज। मेरे पे कोई केस नहीं हुआ है। हाँ, मैंने एक पोस्ट डाला है इंस्टाग्राम पे, विच आई वुड रिक्वेस्ट माई मीडिया फ्रेंड टू इन्वेस्टिगेट ऑन। ये न्यूज मुझ मेरे पास भी अभी रिसेंटली आया है हम्म। कि कुछ लोगों ने पैसे बनाए हैं, अच्छे खासे पैसे बनाए हैं इस कैंपेन से। मैंने ये कैंपेन किया था एक क्लीन अवेयरनेस के हिसाब से, कि औरतों तक ये बात पहुंच जाए, किसी की जान बच जाए। मेरी माँ को भी कैंसर था। आई आई वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मैंने देखा है किस तरीके से पैसे घर से जाते हैं, और वी वर इन अ वेरी बिग फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आई थिंक आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड जब ये हुआ था। तो आई सीन दैट। हमारे घर पे उस वक्त मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था। एंड शायद देश भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। और हॉस्पिटल का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि आप तो जानती हैं।
तो hence the campaign, but कुछ लोगों ने पैसे बनाए हैं, like I'm saying, I can't name them, but you guys are smart enough. I would request you guys to investigate on that. Yeah. श्योर। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने ये बताया कि ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं? तो ऑब्वियसली ये होगा कि आपके फैमिली के पास कॉल्स जाएंगे, तो उनका क्या टेक था इस बात पे? मेरी मॉम, जब मैंने उनसे ये शेयर किया तो ऑब्वियसली पहला रिएक्शन था ये क्या है, पागल हो गई, थप्पड़ मारूंगी। शी genuinely reacted like that. But the moment I told her कि मॉम आपको कैंसर था, आप सोचो अगर किसी की लाइफ बचेगी अगर कोई जाके वैक्सीनेशन लेता है, एंड शी इमीडिएटली सेड आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अगर मेरी माँ प्राउड है तो बस बात वहीं पे सॉर्टेड। राखी सावंत का बहुत अलग रिएक्शन आया था आप पे, आपने उनसे बात की बाद में? नहीं भावना, आई एम जस्ट बिजी टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो अभी तो मेरी बात नहीं हुई है। उस रिएक्शन पे आपको कुछ कहना है? आपने देखा वो रिएक्शन? मैंने बहुत लोगों के रिएक्शंस देखे, मेरी आई आई एंड इट वाज, वो बोलते ना वो 24 घंटे, मैंने मतलब जो देख लिया है ना मेरे लाइफ में, कौन अपना कौन पराया, वो जो बोलते हैं ना, वो सब 24 घंटे में काफी सीख लिया मैंने, आई वुड से दैट। थी कहाँ वैसे आप वो 24 घंटे थी कहाँ पर आप? मुंबई में ही थी। अपने घर पे ही थी आप या कहाँ थी? नहीं, आई वाज नॉट इन माय हाउस, आई वाज एट अ फ्रेंड्स प्लेस, बट आई वाज इन मुंबई, घर पे मुंबई में। सोच सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट आपको किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर बना रही है या आप पॉलिटिक्स वगैरह में जा सकती हैं, ऐसा कुछ भी है? आई एम हैप्पी डूइंग माई शूट्स, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने ये कैंपेन किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए नहीं किया था, ये प्योरली इंटेंशनली औरतों तक ये न्यूज पहुंचाने के लिए था, और मेरा काम बहुत अच्छे से हुआ है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो आपने कैंपेन किया है। सो अब हाँ, अब अगर आपको कुछ कहना है तो आप प्लीज इस चैनल के जरिए से अपनी बात रख दीजिए। मैं हाँ एबीपी के जरिए ये बोलना चाहूंगी, गाइस, सर्विकल कैंसर गूगल पर 48 घंटे से नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है, एंड 1 मिलियन प्लस औरतों ने इसकी वैक्सीनेशन ली है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई कुड डू। मैं इससे ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकती। तो अगर मेरे एक झूठ बोलने से इतनी सारी जिंदगियां बची हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच पूनम हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके अच्छा लगा। अच्छा है, अच्छी बात है कि आप ठीक हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और ऐसे ही रहिए। और प्लीज जब भी आप दिल्ली एनसीआर आती हैं प्लीज बताइए ताकि हम स्टूडियो में आपसे बात कर सकें सामने सामने, फेस टू फेस। Sure, I would love to. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।